नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रमेश नेता ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की जो वीडियो को टॉपिक है छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज़ के महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जो जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के प्रतियोगी एग्जाम CGPSC, CGFM और जितने भी प्रतियोगी एग्जाम हैं उनकी दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, इन्हें देखते हैं। वर्ष 2010-11 में भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को किस उपलब्धि के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर है कृषि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के द्वारा धान का रिकॉर्ड उत्पादन के लिए वर्ष 2010-11 में भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात कृषि कर्मण पुरस्कार की हुआ है, इसके बारे में जानते हैं। तो कृषि कर्मण पुरस्कार खाद्यान्न उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को दिया जाता है। यह पुरस्कार गेहूँ, चावल, दालें और मोटे अनाज में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों को दिया जाता है। छत्तीसगढ़ को यह कितनी बार मिला, इसको विस्तार से देखते हैं। तो वर्ष 2014-15 में दलहन उत्पादन में रिकॉर्ड प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2016-17 में कुल खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी 2 में सर्वाधिक उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ को कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और धान की खेती के लिए भी छत्तीसगढ़ को कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और वर्ष 2010-11, 2012-13 और 2013-14 में धान उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ को कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला, छत्तीसगढ़ का प्रमुख तिलहन फसल कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का प्रमुख तिलहन फसल मूंगफली है। और छत्तीसगढ़ का अगला सवाल, छत्तीसगढ़ का प्रमुख दलहन फसल कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का प्रमुख दलहन फसल चना है। अगला, छत्तीसगढ़ में उत्पादित बिलासा 5005 किसका प्रकार है? तो इसका उत्तर है गेहूं का। तो छत्तीसगढ़ में उत्पादित बिलासा 5005 गेहूं का प्रकार है। अगला, छत्तीसगढ़ किस वर्ष के लिए खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी 2 के अंतर्गत सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो इसका उत्तर है वर्ष 2016-17 में खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी 2 के अंतर्गत सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला, छत्तीसगढ़ को अब कब कुल खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी 2 के अंतर्गत सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है फरवरी 2020 में खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी 2 के अंतर्गत सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद अगला, कृषि के महत्व को देखते हुए किस वर्ष छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषि बजट प्रस्तुत किया गया? तो इसका उत्तर है वर्ष 2012-13 में कृषि के महत्व को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषि बजट प्रस्तुत किया गया। इसके बाद अगला, छत्तीसगढ़ में कृषि यांत्रिकीकरण पर सब मिशन योजना कब से क्रियान्वित की जा रही है? तो इसका उत्तर है 2014-15 से छत्तीसगढ़ में कृषि यांत्रिकीकरण पर सब मिशन योजना क्रियान्वित की जा रही है। अगला, छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि किस जिले में है? तो इसका उत्तर है नारायणपुर। छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि नारायणपुर जिले में है। बात नारायणपुर की हुई है तो नारायणपुर जिला 11 मई 2007 को बस्तर जिले से अलग करके बनाया गया। अगला, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी मिलेट प्रसंस्करण इकाई कहाँ स्थापित है? तो इसका उत्तर है नाथ्यानवा गाँव। तो नाथ्यानवा गाँव में सबसे बड़ी मिलेट प्रसंस्करण इकाई स्थापित है। अगला, छत्तीसगढ़ में कृषि का दर्जा दिया गया है तो मछली पालन और लाख पालन को छत्तीसगढ़ में कृषि का दर्जा दिया गया है। अगला सवाल, बोधघाट परियोजना में लाभान्वित जिलों की संख्या क्या है? तो उत्तर है 3। तो बोधघाट परियोजना में लाभान्वित जिलों की संख्या 3 है। अब बोधघाट परियोजना से संबंधित और जो विस्तृत जानकारी उसके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे बोधघाट सिंचाई परियोजना जिस प्रकार संचालित है उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में प्रमुख नदियों पर सिंचाई परियोजनाएं संचालित हैं, उसके बारे में डिटेल जानते हैं। जैसे पहला, महानदी परियोजना महानदी नदी में धमतरी जिले में संचालित है। हसदेव बांगो परियोजना मिनी माता हसदेव नदी कोरबा में संचालित है। पैरी परियोजना पैरी नदी गरियाबंद में संचालित है। कोडार परियोजना कोडार नदी में महासमुंद में संचालित है। खुड़िया मनियारी परियोजना मनियारी नदी में मुंगेली जिले में संचालित है। अरपा परियोजना अरपा नदी में बिलासपुर जिले में संचालित है। बोधघाट परियोजना इंद्रावती नदी में बस्तर जिले में संचालित है।
खारंग परियोजना खारंग नदी में रतनपुर में संचालित है। घोंघा परियोजना घोंघा नाला में बिलासपुर जिले में संचालित है। जोंक परियोजना जोंक नदी में बलौदा बाजार में संचालित है। तांदुला परियोजना तांदुला नदी में बालोद जिले में संचालित है। कन्हार परियोजना रेण नदी में सरगुजा जिले में संचालित है। केशवा परियोजना खारून नदी में रायपुर जिले में संचालित है। खूटाघाट परियोजना अरपा नदी में बिलासपुर जिले में संचालित है। गंगरेल बांध परियोजना महानदी में धमतरी जिले में संचालित है। और दुधा बांध परियोजना दूध नदी में कांकेर जिले में संचालित है। मोंगरा बैराज परियोजना शिवनाथ नदी में राजनांदगांव में संचालित है। सुतिया घाट परियोजना करवादा जिले में संचालित है। और किंगरी केदारपुट का परियोजना किंगरी नाला में रायगढ़ जिले में संचालित है। बांकी कोरपुर बरनई महानरेण नदी में सरगुजा जिले में संचालित है। और केसार टोडा परियोजना बस्तर जिले में संचालित है। श्याम परियोजना घुनघुट्टा नदी में संचालित है। श्याम परियोजना घुनघुट्टा नदी में श्याम परियोजना संचालित है। सिकासार बांध परियोजना पैरी नदी में गरियाबंद में संचालित है। पोलावरम बांध परियोजना गोदावरी नदी में दक्षिण बस्तर में संचालित है। झुमका परियोजना कोरिया जिले में संचालित है। तो ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख नदियों में जो सिंचाई परियोजना है उसकी विस्तृत जानकारी जो परीक्षा की दृष्टि महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये देखते हैं अगला सवाल। मिनीमाता बांगो परियोजना से लाभान्वित जिलों की संख्या क्या है? तो मिनीमाता बांगो परियोजना से लाभान्वित जिलों की संख्या 4 है। इसके बाद कौन सा जलाशय कबीरधाम जिले में नहीं आता है? तो पुटका नाला जलाशय कबीरधाम जिले में नहीं आता। बात कबीरधाम का हुआ है तो कबीरधाम के प्रमुख पर्यटन स्थल जो प्रतियोगी एग्जाम की दृष्टि से छत्तीसगढ़ प्रतियोगी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन्हें देखते हैं। जैसे पहला छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल में है भोरमदेव मंदिर, दूसरा चिरकी महल, तीसरा मड़वा महल, तीसरा मड़वा महल, चौथा पचराही, पांचवा जैन तीर्थ बकेला, छठवा सतखंडा महल हरमो, सातवां रमचुआ, आठवां रानी दरहा जलप्रपात। इससे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। भोरमदेव मंदिर और इससे पूछे ही जाते हैं। चिल्पी घाटी खूबसूरत हिल स्टेशन कबीरधाम में, इससे भी संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद भोरमदेव अभ्यारण्य से भी संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद लोहरा बालवी कान्हा राष्ट्रीय पार्क से भी सवाल छत्तीसगढ़ के प्रतियोगी एग्जाम पूछे जाते हैं। और सरोदा दादर जिसे विश्व का बिंदु कहा जाता है, ये सब कबीर धाम के पर्यटन स्थल हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। म्याना जलाशय किस जिले में है? तो म्याना जलाशय कांकेर जिले में। बात कांकेर जिले का हुआ है तो कांकेर जिले के पर्यटन स्थल के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे मलांचकुंड झरना, गड़िया पहाड़, चर्रे मरे झरना, शिवानी मंदिर, संबलपुर का गणेश मंदिर जो कि 100 साल पुराना मंदिर है। इन सब से भी सीजी के प्रतियोगी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। धमतरी जिले में स्थित मड़मसिली बांध का नया नामकरण किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर किया गया है? तो इसका उत्तर है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। धमतरी जिले में स्थित मड़मसिली बांध जो कि एशिया का फर्स्ट साइफन बांध है का नामकरण बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर किया गया है। और बात बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव की हुई है तो इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के इतिहास की प्रमुख घटना कंडेल नहर सत्याग्रह के सूत्रधार बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी थे। और वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी बाबू साहब छोटेलाल श्रीवास्तव की सक्रिय भूमिका थी। अगला सवाल। मिनीमाता परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो मिनीमाता परियोजना हसदो नदी पर स्थित है। बात हसदो नदी की हुई है तो हसदो नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के सोनाद ब्लॉक के मेंढरा गांव से होता है। हसदेव नदी महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। इससे संबंधित सवाल छत्तीसगढ़ के प्रतियोगी एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगला, मिनीमाता परियोजना से किस जिले को सिंचाई सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा? तो बिलासपुर को मिनीमाता परियोजना से सिंचाई सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। बात बिलासपुर का हुआ है तो बिलासपुर जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है जो देश का 19वां उच्च न्यायालय है। इसके अलावा राजस्व मंडल का मुख्यालय भी बिलासपुर में स्थित है। ब्रेल लिपि प्रेस तिपरा बिलासपुर में स्थित है। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर में है जो देश का 16वां रेलवे जोन है। तो
इस प्रकार आज के छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज के महत्वपूर्ण सवाल समाप्त होते हैं। इसी प्रकार की परीक्षा होगी वह महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।